श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे शबीर बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे, काफी बड़ा ऐलान जिससे राहत मिल सकती है कनेक्टिविटी के लिहाज से वादी के लोगों को। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि सयाहों को अब दिक्कत नहीं हो सकती है वादी कश्मीर की सैर करने में, तो किस हद तक जो है सयाह इन सर्विसेज के बदौलत जो पोस्टपेड की सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी पीर से, टूरिज्म को कितनी बेहतरी हो सकती है? क्या सच में ये काफी फायदा दे पाएगा टूरिज्म सेक्टर को? जी शबीर। बड़ी राहत है, देर आए दुरुस्त आयद, हालांकि बहुत वक्त लगा, लेकिन अब ये सर्विसेज, तमाम टेलीकॉम सर्विसेज की जो खिदमात हैं पोस्ट पेड वो बहाल कर दी गई हैं। इसका ऐलान कर दिया गया, वो बहाल होंगी। ये ऐलान किया गया है सोमवार से 12 बजे से ये सर्विसेज होंगी। अब जहाँ तक सयाहों का ताल्लुक है, कल भी हमारी बात हुई यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि एक ये सयाहों को लाने का और उनकी सर्विसेज का एक अमल रहता है। बेशक फ़ोन बहाल होने से, पोस्ट पेड बहाल होने से उनको राहत होगी, वो घर बात कर सकते हैं। अगर कोई सयाह कश्मीर आता है और फिर उसका राब्ता घर के साथ रहता है, फ़ोन तो आपको इतनी सहूलत मैसर कर सकता है। लेकिन जहाँ तक इंटरनेट का ताल्लुक है, जो लोग इस सयाहत से वाबस्ता है, उनकी एक बड़ी मांग ये भी थी कि जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, क्योंकि उनका काम जो है वो तकरीबन सबका सब अब ऑनलाइन होता है। चाहे आप होटल बुक करते हैं, चाहे आप टूरिस्ट गाइड हैं, और जो आपकी पार्टीज आने वाली होती हैं, आपके लोग जो यहाँ आना चाहते हैं वो आपको अप्रोच करते हैं, उनके वहाँ पे लोग होते हैं। तो इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। वो अभी भी ये कहते हैं कि इससे बहुत राहत तो मिलेगी, सयाहों को रागिब करने में एक राहत तो यह है। और इस पे सोचा जा रहा था, क्योंकि जब ऐलान हुआ था वो एडवाइजरी ख़त्म करने की, जिसके तहत ये कहा गया था कि सयाहों को यहाँ आने की फ़िलहाल आने की इजाज़त नहीं है, उसके बाद जब ऐलान किया गया था कि एडवाइजरी हटाई गई, तभी ये बात चली थी कि फ़ोन सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं। और आज ये ऐलान हुआ, तो जब ऐलान किया सरकारी तर्जुमान ने, रोहित कंसल ने, तो बार बार ये कह रहे थे कि जो सयाह आएंगे उनको बहुत राहत मिलेगी। हालांकि उस पर उनको काफ़ी सवालात ये भी सुनने पड़े कि जो लोग यहाँ पे हैं उनके लिए भी तो ज़रूरी था, ये 1 महीना पहले होना चाहिए था। लेकिन अब चूँकि सयाहत की उम्मीद की जा रही है, एक उम्मीद बड़ी है कि सयाह कश्मीर आएंगे। एक बहुत जो पीक का टूरिस्ट सीजन था वो ख़त्म हो गया, बहुत लोग बेरोज़गार हैं। उम्मीद करेंगे कि ये जो एक लाइन खुली है, शायद ये आगे बढ़े। एक बात वहाँ पे चली थी कि जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ एक हद तक इंटरनेट सर्विसेज बहाल होंगी। यानी मुझे लगा जैसे वो कह रहे थे, इशारा ये था कि जिस तरह टीआरसी पे उन्होंने ये खिदमात ये जारी कर दी है, इसी तरह की एक लिमिटेड एरिया में ये होंगी। जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे सयाहों को कुछ हद तक, लिमिटेड हद तक ये सहूलत उनको पे मैसर रखी जाएंगी। और साथ ही साथ जो इशारा ये था कि आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाया जाएगा, जो हालात बेहतर होते जाएंगे इसका दायरा बढ़ेगा। बिल्कुल शबीर, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और जिस तरह से वो चाहते हैं कि सयाह जम्मू कश्मीर की सैर करे, तो उस मामले को लेकर के कोई मुश्किलें ना सामने आए, तो पोस्टपेड सर्विसेज फर्स्ट फेज में बहाल कर दी जाएंगी और कुछ हद तक इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी सयाहों को। लेकिन अगर बात करें वादी के लोगों की, तो उनको क्या कुछ जो है इससे आसानी होगी, क्या कुछ राहत उनको मिल पाएगी? जो परेशानियां अभी तक ट्रेडर्स को, चाहे स्टूडेंट्स को देखने को मिल रही थी, उनको कितनी आसानी होगी? ये तो बहुत बड़ी राहत है, और लोग कितने परेशान थे इसका अंदाजा आपको शायद वहां बैठ के नहीं होगा। यहाँ पे लोग बात नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जो लैंडलाइन सर्विसेज थी वो बहाल कर दी गई थी अब, और कुछ हद तक राब्ता हो रहा था, लेकिन बार बार हम कहते रहे कि लैंडलाइन सर्विसेज यहाँ पे बहुत कम रह गई थी। अब लोग नई लैंडलाइन सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे थे और कतारों में लगे थे कि वो जो पुरानी लैंडलाइन सर्विसेज थी वो हटा दी गई थी, उनको दोबारा से बहाल किया जाए। अब मोबाइल सर्विसेज बहाल की गई हैं, फिलहाल पोस्ट पेड हैं, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि आगे प्रीपेड का भी कुछ इंतज़ाम रखा होगा।
तो बहुत बड़ी राहत होगी, लोगों को एक राब्ता जुड़ेगा। जो लोग कारोबार से जुड़े हैं, जो लोग बाहर बात नहीं कर पा रहे थे, अपने किसी को माल वहां से लाना था, किसी की सर्विस थी, तो अपने लोगों से जो दिल्ली में है या मुल्क की कई रियासतों में है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। जहां तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, तो स्कूलों में जो स्कूल खुले थे वहां पे तलबा के ना आने की प्राइमरी या मिडिल सतह तक एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही थी कि जो मोबाइल सर्विसेज थी वो बहाल नहीं थी। क्योंकि यहाँ तरीका ये है कि जब अगर आप प्राइवेट स्कूलों की बात करें, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स का ट्रांसपोर्टेशन रहता है और उसका राब्ता वालदैन के साथ ये रहता है कि आप एक मैसेज आती है कि गाड़ी आज इस टाइम पे आएगी या लेट होगी या कहीं पे जिस तरह के भी हालात हों, तो वो काफ़ी हद तक मुनहसिर थी इस मोबाइल सर्विसेज पे। तो गवर्नमेंट ये सोच के चल रही है कि पेरेंट्स अक्सर ये मांग कर रहे थे, जब भी पेरेंट्स को बुलाया गया कई सत्रों में, कई मीटिंगों में, तो ये बात उन्होंने की कि मोबाइल सर्विसेज ना होने की वजह से वो परेशान रहेंगे और वो अपने बच्चों को एक वजह ये बड़ी थी कि वो नहीं भेज पा रहे थे स्कूलों में। गवर्नमेंट ये उम्मीद कर रही थी, जैसा कि सरकारी तर्जुमान बता भी रहे थे, कि अब स्कूलों में हाजिरी बढ़ेगी, जो अभी तकरीबन 0 के बराबर थी, अब ये बढ़ेगी और स्कूलों में भी अब स्कूल जो तालीम का सिलसिला है वो जारी हो जाएगा। तो दोनों तरफ से जो आम लोग हैं उनको भी राहत है, जो बाकी कारोबारी लोग हैं या स्कूल चलाने वाले, तालीमी इदारे चलाने वाले लोग हैं, उन्हें भी काफ़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल शबीर, काफ़ी राहत मिलेगी वादी के लोगों को।